दोस्ती हमारी अनमोल रे पार्ट 5। मयूरी की आवाज़ दीक्षा को यादों के भंवर से बाहर खींच लाई। मम्मी भूख लगी है, क्या खाओगी? पूछते हुए दीक्षा कुर्सी से उठी। मैगी, मयूरी उछलते हुए बोली। नहीं मैगी नहीं, मैं पोहा बना रही हूँ, कहते हुए दीक्षा ड्राइंग हॉल में दाखिल हुई। नहीं मम्मी, पोहा नहीं। भूख ने परी का ध्यान भी मोबाइल से हटा दिया था और वह भी अपनी डिमांड रख रही थी। मम्मी सैंडविच बना दो ना प्लीज़। परी के हाथ से मोबाइल छीनकर दीक्षा अपने कमरे में गई और चीकू की फ़ोटो ड्रेसिंग टेबल पर रख कर बाहर आ गई। मैं पोहा बना रही हूँ, उसने परी और मयूरी से कहा और रसोई की ओर चली गई। नहीं मम्मी चिल्लाते हुए परी और मयूरी दोनों रसोई की ओर दौड़ी। मम्मी न मेरी न परी की और न आपकी, ऐसा करो आप पकौड़े बना दो। मयूरी दीक्षा का हाथ पकड़कर आंखें मटकाकर बड़े प्यार से बोली। पर ये तो तेरी हो गई ना। परी ने अपनी शिकायत दर्ज की। नहीं, मेरी तो मैगी थी, मयूरी समझाने लगी और दोनों में बहस शुरू हो गई। बस बस बस, बहुत हो गया। दीक्षा ने दोनों की बहस पर विराम लगाया। अब दोनों की फरमाइश पूरी कर रही हूँ, जाओ ब्रेड और मैगी का पैकेट लेकर आओ। हुर्रे, दोनों उछल पड़ी। कुछ देर बाद परी और मयूरी ड्राइंग रूम में बैठी टीवी देखते हुए मैगी और सैंडविच का स्वाद ले रही थीं। तभी दरवाज़ा खुला और पतिदेव घर में दाखिल हुए। दीक्षा ने रसोई से ही पतिदेव को देख लिया और सुबह के झगड़े की याद फिर से उसके जहन में ताज़ा हो गई। झगड़े वाले दिन पतिदेव के जल्दी घर आ जाने पर वह हैरान थी, क्योंकि अक्सर ऐसा नहीं होता था। पतिदेव ने परी और मयूरी पर निगाह डालकर एक नज़र रसोई की ओर फेंकी और परी के सैंडविच की एक बाइट लेकर अंदर चला गया। 20 मिनट बाद जब वो लौटा, तब परी और मयूरी अपना अपना नाश्ता खत्म कर टीवी पर कार्टून देखने में मग्न थी। होमवर्क कर लिया तुम दोनों ने? पूछते हुए पतिदेव बच्चों के बीच बैठ गया। कब का पापा? दोनों एक स्वर में बोली और फिर से कार्टून में मग्न हो गईं। न्यूज़ देखने को मिलेगा? बस थोड़ी देर पापा, ये बस एंड होने वाला है, परी ने कहा। पतिदेव उठकर रसोई में गया। जानता था कि झगड़े वाले दिन हाथ में पानी नहीं मिलने वाला। वहाँ दीक्षा और उसकी नज़र टकराई, मगर दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं बोले। सुबह की कहा सुनी अब अबोले में तब्दील हो चुकी थी। पानी की बोतल फ्रिज से निकालकर वह फिर से बच्चों के बीच जाकर बैठ गया और बोतल से पानी पीने लगा। दीक्षा ने परी को बुलाकर उसके हाथों पतिदेव के लिए चाय भिजवा दी और खुद डिनर तैयार करने में व्यस्त हो गई। रात के लगभग 9 बजे सब ड्राइंग टेबल पर एक साथ बैठकर डिनर कर रहे थे। दीक्षा को महसूस हुआ कि खाते खाते पतिदेव की नज़र बार बार उसकी तरफ घूम रही है। दीक्षा समझ गई कि वो अबोला तोड़ने की फिराक में है, मगर उसका दूर दूर तक ऐसा कोई इरादा नहीं था। वह अब भी पुराने दिनों की सुनहरी यादों में खोई हुई थी और उससे बाहर निकलना नहीं चाहती थी। कुछ देर बाद सब सोने चले गए। पिछले कुछ महीनों से मयूरी परी के साथ उसके कमरे में सोने लगी थी। परी उसे तरह तरह की स्टोरी सुनाया करती, जिसमें उसे बड़ा मज़ा आता था। दीक्षा बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपने बाल सुलझा रही थी। पतिदेव बुक सेल्फ में कोई किताब ढूंढ रहा था। सोने के पहले रोजाना वह कोई किताब पढ़ा करता था। करे भी तो क्या, उनके बीच बात करने लायक कुछ बचा भी तो नहीं था। वैसे भी बातें होंगी तो झगड़ा होगा, ये दोनों जानते थे, इसलिए बात करने से बचते थे। अजीब बात है, हम किताबें पढ़ना तो सीख जाते हैं, मगर अपने आसपास के लोगों के जज्बात नहीं। शायद इसलिए
कि हम कभी वो पढ़ना चाहते ही नहीं। बुक शेल्फ से किताब निकालकर बेड की तरफ आते हुए पतिदेव ड्रेसिंग टेबल के पास से गुजरा और अबोला खत्म करने के मकसद से दीक्षा से पूछा, आज क्या किया दिन भर? दोस्त के साथ थी। दीक्षा ने बाल सुलझाते हुए ही अनमने ढंग से जवाब दिया, मोनी के साथ, नहीं किसी पुराने दोस्त के साथ, अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ। कहते हुए दीक्षा ने सिर उठाया। आईने में उसे पतिदेव का हैरान चेहरा दिखाई दिया। भाई ऐसा कौन सा दोस्त है तुम्हारा जिसे मैं नहीं जानता? जानते तो हो पर शायद भूल चुके हो, दीक्षा ने कहा और वो फ़ोटो उसकी ओर बढ़ा दी। उसने फ़ोटो पर नज़र डाली और सालों बाद उसके चेहरे पर मुस्कान छा गई। दो चोटी में कितनी झिल्ली लगती थी तुम। पर हाँ, तुम्हारा दोस्त पहले भी हैंडसम था और अब भी है। कहते हुए ड्रेसिंग टेबल के आईने में खुद को देख वो मुस्कुराया। आईने में दिख रहा शख्स और फोटो में दिख रहा शख्स एक ही था, चीकू, दीक्षा का सबसे अच्छा दोस्त, उसका पहला प्यार और वो शख्स जिससे उसने हमेशा प्यार किया। नहीं, अब वो पहले जैसे नहीं रहा। दीक्षा उदास लहजे में बोली। चीकू की आंखें हैरानी में फैल गईं। पहले वो मेरा दोस्त था, अब नहीं रहा। कहते हुए दीक्षा की आंखों से आंसू ढुलक गए। चीकू उन आंसुओं को बहते हुए देखता रहा। पहले भी कितने झगड़े हुए उनके, पहले भी कितनी बार रोई दीक्षा, लेकिन दीक्षा का दिल कभी इस तरह नहीं पिघला जैसे उस वक्त पिघल रहा था। शायद ये दीक्षा की आज सुबह कही बात का असर था। वो बात दिन भर चीकू के जहन में कौंधती रही। दोस्त होते तो समझते ना, मेरी खुशी में खुश होते। पति होना इसलिए ईगो आ जाता है तुम्हारा। उसने दीक्षा का हाथ थाम लिया, लेकिन दीक्षा उसे झटक कर जाने लगी। उसने दीक्षा का हाथ जकड़ लिया और उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। उससे लिपटकर दीक्षा फूट फूट कर रो पड़ी। वह प्यार से उसकी पीठ सहलाने लगा। दीक्षा की सिसकियां थमी तो वह बोला, मुझे माफ़ कर दो दीक्षा, मैं बहुत दूर चला गया था तुमसे, इतनी दूर जहाँ से तुम्हारी खुशी नहीं देख पाया। अब मैं फिर से तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, फिर से तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। क्या हम फिर से दोस्त नहीं बन सकते? दीक्षा ने भीगी पलकें उठाकर चीकू को देखा। उसने उसके माथे को चूम लिया और कसकर अपनी बाहों में भर लिया। उनकी आंखों में उमड़ रहे बादल अब बरस रहे थे और दो दिलों में जमे बरसों के गिले शिकवे हौले हौले धुल रहे थे।